अगला टॉपिक जो मेरा है, ध्यान से सीखेंगे। टॉपिक जो हमारा है जिसका नाम है परचेज। परचेज मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को आप जब परचेज करते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कैश में परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। यदि आप नगद खरीद रहे हैं तो भी परचेज कहलाएगा, उधार खरीद रहे हैं तो भी परचेज कहलाएगा। तो किसी भी कंडीशन में यदि आप खरीदते हैं तो आपका वो परचेज ही कहलाएगा, चाहे वो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो। गुड। परचेज जो होता है, इसके बाद होता है परचेज रिटर्न। परचेज के बाद होता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। भाई रिटर्न आउटवर्ड होता है क्या है सर? रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है कि जो माल आप परचेज किए हैं, जिस गुड्स को आपके द्वारा परचेज किया गया है, उस गुड्स को यदि आप वापस करते हैं, जिस गुड्स को आपके द्वारा परचेज किया गया है, यदि किसी कंडीशन के कारण आप यदि उस माल को वापस करते हैं तो वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। क्या कहलाएगा सर? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद अगला टॉपिक मेरा है सेल्स। सेल्स जो होता है ये परचेज का अपोजिट होता है, क्योंकि परचेज मतलब होता है खरीदना और सेल मतलब होता है बेचना। मतलब किसी भी कंडीशन में यदि गुड्स को आप बेच रहे हैं, चाहे वो कैश में बेचे या आप क्रेडिट में बेचे, चाहे नगद में बेचे चाहे उधार में बेचे, यदि आप किसी भी कंडीशन में सोल्ड कर रहे हैं तो आपका वो सेल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल। और सेल का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड जो होता है कि होता क्या सर? रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है कि जिस माल को आपके द्वारा बेच दिया गया है, जिस माल को आपके द्वारा बेच दिया गया है, यदि उस कंडीशन उस माल को आपको वापस मिलता है, यदि कस्टमर आपको माल वापस कर देता है तो वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपने बेचा है कस्टमर को। अब कस्टमर जब वापस करेगा तो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। हमारे लिए सेल्स रिटर्न, लेकिन कस्टमर के लिए परचेज रिटर्न। हमारे लिए कहलाएगा सेल्स रिटर्न क्योंकि हम वापस ले रहे हैं, और कस्टमर क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। हम कहलाएंगे सेलर, कस्टमर क्या कहलाएगा? परचेज। जस्ट अपोजिट है, परचेज का उल्टा सेल और परचेज रिटर्न का उल्टा सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है जिसको हम कहते हैं इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं, नहीं, इनकम को इनकम ही कहेंगे सर। इनकम मतलब होता है आय। इनकम जो होता है ये आय होता है। तो आखिर इनकम होता क्या है? यदि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस सेक्टर को चला रहे हैं, यदि किसी प्रकार के बिजनेस वर्क को आप कंप्लीट कर रहे हैं, और बिजनेस वर्क के पश्चात यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपीज, यदि बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं आपके द्वारा 5 लाख रुपीज, और आपको अर्निंग हो रहा है 7 लाख रुपीज, आपको अर्निंग कितना हो रहा है? 7 लाख। तो ये 2 लाख रुपीज जो आपका है ये आपका कहलाएगा इनकम। क्या कहलाएगा? इनकम। तो ये आपका इनकम हो गया। अगला होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर जिसको कह सकते हैं। इनकम का उल्टा होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। क्या होता है सर? यदि किसी भी कंडीशन से यदि आप एक्सपेंस कर रहे हैं, यदि किसी भी कंडीशन से आप यदि एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या लगेगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये सारे टॉपिक जो आपको बताएं इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके सर।